खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवी मम अविराम। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पहले ही बोल लेते। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है आप लोगों को, है ना। जैसे वो अंगारा होता है ना, उस पे थोड़ी सी राख आ जाती है तो वो गरम गरम नहीं लगता है। फूंक मार दो तो फिर खुद भी सुलझ जाता है और जो उसके संपर्क में आता है वो भी सुलझ जाता है। बाजना वालों की स्थिति भी ऐसी ही कुछ लगती है कि वे थोड़ा सा फूंक मारने की जरूरत है, बाकी तो एक कदम चलो 100 कदम वो भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे अच्छा है, लेकिन धक्का मार स्टार्ट गाड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। और आजकल तो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां आ गई अब तो, क्यों, बस खाली बटन दबाओ और चालू हो जाती है। तो इसलिए एक बार बोलना ठीक, 2 बार बोलना, रोज रोज नहीं। रोज रोज बुलाओगे तो अच्छा नहीं। चलो वर्णमाला की इस प्रवचन माला में आज अपन तीसरे व्यंजन के ऊपर चलते हैं। रोज नए नए व्यंजन आपको परोसे जा रहे हैं ताकि आपका स्वाद भी बना रहे और हजम भी आपको होता चला जाए, आपको अजीर्ण न हो, ऐसी भावना के साथ में। क्योंकि उपदेश पात्रानुसार ही होता है। पात्र के अनुसार उपदेश देंगे तो उसको आप ग्रहण कर पाएंगे, और पात्र के अनुसार उपदेश नहीं देंगे। अभी हम अध्यात्म खास पूर्ण अध्यात्म की ओर ले जाएं या निश्चय की पूरी बात करने लग जाएंगे या समय सार की उन कारिकाओं को मैं अर्थ समझाने लग जाऊंगा तो आधे ऊँगेंगे, आधे सोएंगे और आधे बातचीत करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपन को वर्तमान जमाने के अनुसार उसकी स्पीड में चलते हुए अपनी बात को परोस देना है, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आज बात ग की है और ग में सबसे अच्छा है, अपन मेरी भावना में बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जाए। तो गुण की बात आज अपन करेंगे। संसार पर जब दृष्टि डालते हैं, कोई भी चीज अपन को दिखती है उसमें उपयोगी भी होती है और अनुपयोगी भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों में उपयोग खोजते हैं। और तो छोड़ो, यदि बनियान या चड्डी फट भी गई तो माताएं बहनें सोचती है घर में कि कम से कम पोंछा लगाने के काम में ही आ जाएगी, फेंकती नहीं है उसको। जब आप फटे हुए कपड़े को इतना संभाल के रख गए हैं तो फिर इंसान की तो बात ही क्या है, उसमें तो गुण होते ही होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा कमी निकालने में चाहती है। टूटी फूटी चीजों को तो आप अपने कबाड़े खाने की शोभा बना रहे हैं, और जो जीता जागता इंसान है उसमें केवल मात्र अवगुण ही खोज रहे हैं। ये तो अपनी सही दृष्टि नहीं कहलाएगी। आज गुण की बात है। 4 बिंदुओं पर अपन विचार करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने गुणों को बढ़ाएं। सबसे पहले हम गुण ग्राहक बने। ग्राहक तो हो आप लोग, लेकिन अभी लूण तेल मिर्ची के ग्राहक हो। काय के ग्राहक हो? लूण तेल मिर्ची वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन गुण के ग्राहक बने, फिर गुण गायक बने, गुण वाहक बने और गुण धारक बने। कौन कौन से बताए? 4 रिपीट कर लें अपन लोग। गुण ग्राहक बने, फिर गुण गायक बने, गुण धारक बने और
गुण वाहक बने, गुण वाहक बने और गुण धारक बने। इन चारों को एक बार फिर से रिवीजन कर लें, क्योंकि भूलना तो अपना स्वभाव है। गुण के ग्राहक बने, गुणों के गायक बने, गुणों के वाहक बने और गुणों के धारक बनी जाएंगे। फिर तो ये तीन आप लोगों ने कर लिया ना, तो चौथा तो अपना आप आ जाएगा। गुण ग्राहक, गुण गायक और गुण वाहक बन जाएंगे तो हम गुण धारक बन जाएंगे। और जिस प्रकार से अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि गुणों के खजाने हैं, गुणों से ओत प्रोत है, वैसे ही हम भी उन गुणों को धारण कर सकते हैं। अभी मैं पाठशाला शाम को पढ़ाता हूं, तो उस पाठशाला में भी कल और परसों यही पढ़ाया था कि सब में गुण होते हैं। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण, तो अरिहंत परमेष्टि के ऐसे सब परमेष्टियों के, पांचों परमेष्टियों के फिर श्रावक में होते हैं 8 मूल गुण, है ना। वो भी गुण का धारक है, लेकिन वो गुण उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बोल तो रहे हैं, आप श्रावक हो या नहीं हो, बोलो श्रावक हो या नहीं हो, नहीं है। अब वो 8 मूल गुण जो है वो आप में होने चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, नित्य देव दर्शन करने वाले होने चाहिए, जीवों पर दया करना आना चाहिए, मध्य मास मधु का त्याग होना चाहिए, पंच उदंबर फलों का त्याग होना चाहिए। ये तो सब पे ये होना ही चाहिए ना। ये 8 होंगे तब ही आप पानी छान कर पीना चाहिए। हाँ, जैनी हो के पानी ना छाना और हाय वीर होटल में खाए, ऐसा भजन सुना है हमने। हाँ है ना भजन। क्यों मणि, देखो मणि हंस रहा है, इसका मतलब है। तो सबसे पहले गुण ग्राहक बने, गुणों को ग्रहण करने वाले बने। हम तो दोषों को ग्रहण करते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, यही हमारी विडंबना है। गुणों को ग्रहण करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और गुणों को ग्रहण वही कर पाएगा जिसकी गुणों पर दृष्टि होगी। बातचीत नहीं, आपस में बातचीत न करो। ए अम्मा, अपनी बहू से बाद में बता दियो क्या बनाना है चौका के अंदर जाके। हाँ, वो बोल रही है कि ओरिया बना लियो, हम आ रहे हैं। हाँ, फिर महाराज को प्रणाम कर लें अपन, और खींच तो अभी नहीं बनाने हैं, अपन को लचका बनाने हैं। ऐसे क्यों अम्मा? खींच और लचका एक ही होता है। अच्छा, खींच और लचका एक ही होता है। देखो हमारे महाराज जी जानते हैं, बुंदेलखंड में रहते हैं, ऐसे थोड़ी इति के खाते इति की बजाते, इसीलिए तो बाजना में बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब अभी नहीं, बाद में कर लियो। गुण, अभी तो गुणों की चर्चा करो। ये सब तो दोषों में आता है। दिन भर अपन विकथा ही करते रहते हैं। भोजन कथा है और अन्य अन्य कथाएं हैं, चोर कथा है, राज कथा है, स्त्री कथा है। इन चारों कथाओं में अपना दिन भर चला जाता है। तो मैं कह रहा था गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए। गुणों को ग्रहण तभी करेंगे जब हम गुणों पर दृष्टि रखेंगे। रामायण का वह प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि रामचंद्र जी गुणों पर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने, जिनकी पत्नी को भी हरण करके रावण ले गया, जिनको युद्ध की चेतावनी दे रहा है, दिया और हराने की कोशिश भी की, वह जब मरणासन्न था तो राम के अंदर में गुणों को देखने की दृष्टि के लिए कितना अच्छा उदाहरण है कि राम लक्ष्मण को बोलते हैं, जाओ लक्ष्मण, रावण नीति निपुण व्यक्ति था, नीतियों का खजाना था उसके पास में है, और तुम जाओ उससे वो नीतियां ग्रहण कर लो, वो तुम्हें दे देगा। बहुत ज्ञानी था रावण, अब वो मरणासन्न है, कम से कम वो नीतियां उससे ग्रहण कर सकते हो। अब पहले तो लक्ष्मण अपना नाक मुंह चढ़ाने लगा, कहा मैं वो देगा, 1 नंबर का दुश्मन है अपना, नहीं तुम जाओ दे देगा। गया और सिर के पास जाके खड़ा हो गया। सुन रहे हो? सिर के पास जाके, अभिमानी की यही दशा होती है। अब वो सिर के पास जा, भैया ने भेजा है, आपके पास में बहुत सारी नीतियां हैं,
दे दो। अब इतने अहंकार में कोई बात करेगा तो क्या उसको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। रावण मौन, लक्ष्मण वापस लौटा, बोला था मैंने पहले ही, आपने मेरी नाक कटा दी फालतू वहां बेच के, क्यों भेजा था मुझे आपने? वो बहुत अभिमानी है, वो क्या देगा? तब राम समझ गए कहाँ खड़े हुए थे। बोले सिर के पास ऐसे नीतियां नहीं ली जाती। किसी से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो विनय से प्राप्त किया जाता है, अहंकार से नहीं। अहंकार में कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जाओ और विनय से अब जाओ, तुम वहां पर एक विजेता बनकर नहीं, एक विनयी बनकर जाओ। इस बार भैया के समझाने पर लक्ष्मण फिर गया, चरणों की तरफ जाकर बैठकर निवेदन किया, प्रणाम किया कि मुझे भैया ने भेजा है, आपके पास में बहुत नीतियां हैं, आप दे दो। और कहते हैं रावण ने वो सारी नीतियां लक्ष्मण को बता दी। ये क्या था? गुण ग्रहण का भाव था। कौन के अंदर? राम के अंदर। गुणों को ग्रहण करने का। हम सब बाजार में रोज जाते हैं, आप लोग, आपको यदि मान लीजिए महिलाएं होती है, उनको आभूषण खरीदना है, अब हजारों दुकानें हैं, बोलो क्या उन दुकानों पर दृष्टि जाती है? नहीं, आपको केवल आभूषण की दुकान पर ही जाएगी, या बर्तन लेना है तो महावीर बर्तन भंडार पे ही दृष्टि जाएगी। अब बाजना में भले ही कितनी दुकानें हो, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो अभी महाराज जी आए हुए हैं, अच्छे नए नए बर्तन चाहिए, थाली चाहिए, कटोरी चाहिए, तो वो सब वहां पर एक ही। उसमें भी आपको यदि जग खरीदना है तो अब उस दुकान पर गए हैं तो जग पर दृष्टि जाएगी, अन्य पर दृष्टि नहीं। हमारे संत यही कहते हैं, जो सामने वाले में अवगुण है उन पर दृष्टि मत रखो। तुम्हें जो चीज चाहिए उस पर दृष्टि रखते हो, तो जो चीज नहीं चाहिए उस पर नहीं रखते हो। तो बताओ, गुण चाहिए या दोष? तो दोषों पर दृष्टि क्यों रखते हो? जिस गांव जाना ही नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछते हो? जिस गली में जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछते हैं? अपन पूछते ही नहीं। तो इसी प्रकार से गुण, बुराई की ओर दृष्टि, हमें बुराई को ग्रहण करना ही नहीं है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि गुणों को ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं, विश्व धर्म संसद का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था शिकागो में, है ना? उस समय वो वहां पर गए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, और वहां पर जब वो पहुंचे तो सब धर्म ग्रंथ एक के ऊपर एक रखे हुए थे। जो गीता थी, भारतीय धर्म ग्रंथ, सबसे नीचे रखा हुआ था। किसी ने चिढ़ाने की दृष्टि से कहा, देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा है। अब विवेकानंद तो विवेकानंद थे, बात विवेक की करते थे, और दोष निकालने की बात तो है ही नहीं। वो तो गुण को, हाँ बिल्कुल ठीक रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है। सामने वाला पानी पानी हो गया, हमने तो इनको चिढ़ाया था और ये चिढ़े ही नहीं। बोले ये बिल्कुल ठीक रखा है, क्योंकि ये सबका फाउंडेशन है, गीता सबका फाउंडेशन है, इसलिए ये नीचे रखा गया है, बाकी सारे धर्म ग्रंथ उसके ऊपर रखे गए हैं। ये है गुण ग्रहण का भाव। फिर दूसरा है गुणों के गायक बने, गायक नहीं, गायक तो बनना ही है, गायक बने, गाने वाला। जैसे अपने मणि भैया कितना बच्चा अच्छा गाते हैं ना यहाँ पे, तो गुणों को, अभी अभी अपन ने आचार्य श्री जी की पूजा की, उसमें क्या किया अपन ने? आचार्य श्री जी के गुणों का गुणानुवाद। पूजा का नाम ही यही है। पूजा किसे कहते हैं? भगवान के गुणों के गुणानुवाद को। आज गुणों की बात कर रहे हैं, तो पूजा का अर्थ आपसे कोई पूछे तो भगवान के जो गुण हैं उनका गुणानुवाद हम हृदय से करें, वो पूजा कहलाती है। इसी प्रकार से हम गुणों के गायक बने, दूसरों के जो गुण हैं
अपने गुणों के गायक नहीं, हम क्या करते हैं अपने गुणों को गाना लग जाते हैं, दूसरों के गुणों को नहीं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अपनी उपाधियां पूरी गिना देंगे, लेकिन दूसरों में जो गुण है उनको अपन, आप देखो परोक्ष में भी यदि कोई आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे कोई आपके गुणों को गाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और हम क्या करते हैं, एक बार ऐसा हुआ, आते ही अक्सर रोज प्रतिदिन आहार के बाद में तीन बच्चे थे, उनके माता पिता भी साथ में आए, तो दोनों बच्चों के तो गुण बता दिए, दोनों बच्चों के गुण तो बता दिए माता पिता ने, बच्ची के नहीं बताए। छोटी सी बच्ची 5 साल की, अब वो बिल्कुल इमोशनल हो गई। देखो गुणों के गायक, तब वो तुरंत भांप लिए माता पिता और उन्होंने बच्ची के लिए बताया, नहीं महाराज जी हमारी बच्ची भी बहुत अच्छी है। इस प्रकार जब कभी भी आप कहीं पे भी जाएं तो अपने बच्चों के अवगुण दूसरों के सामने न बताएं, उसको एकांत में बताएंगे तो सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। और उनके जो गुण है उनको अवश्य बताएं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बंधुओं, प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। इसलिए हम गुण गायक बने। तीसरी बात है गुण वाहक, गुणों के वाहक बने। आप अभी दोष के वाहक बने हुए हैं अपन लोग। अपन क्या करते हैं, धुआं फैलाने में 1 नंबर है, सुगंध फैलाने में नहीं। धुआं तो जहां कहीं भी आग लगा के दूर हटी जाएंगे, फिर धुआं होता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। आज जो सोशल मीडिया है वो यही काम करता है। अभी वर्तमान में जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम और अन्य अन्य क्या क्या आते हैं, और भी आते हैं ना, तो ये टेलीग्राम वादी, तो इनके माध्यम से केवल मात्र जो अवगुण है या दुर्गंध है वो तो जल्दी से फैल जाती है, और गुण कोई अच्छे वाले नहीं। मैं आपको बोलूं भैया ये प्रवचन है, आपको 100 लोगों को आज शेयर करना है, करोगे आप लोग? कोई नहीं महाराज, बोले कोई सुनता ही नहीं है महाराज, बस वो आपके यहाँ सुन लिया हमने, बहुत है। ऐसा नहीं है, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको फैलाना भी आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। ये है गुण वाहक। गुण वाहक बनेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्मों की निर्जरा भी कर पाएंगे। जैसे एक अगरबत्ती छोटी सी अपन छोटे से कमरे में जलाते हैं, लेकिन जो हवा है वो जिस ओर जाती है उस ओर ही उसकी सुगंध फैलती रहती है। तो सुगंध को फैलाने का काम अपन को करना है, गुणों को फैलाने का काम करना है। जब जब हम दूसरों के गुणों को फैलाएंगे, अपने भीतर भी वो गुण आएंगे, इस प्रकार से गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने और गुण वाहक बने, तो गुण धारक अपन जरूर बन जाएंगे। गुणों को धारण करने वाले बने, अपन अवगुणों को धारण न करें। अवगुण तो अपन देखते हैं, दूसरों में क्या अवगुण है उसमें अपन माहिर है। एक बात और बता दूं, जब गुणों की चर्चा चल रही है तो हमें अवगुण सुनने का एक बहुत अच्छा गुण है। कोई दूसरों के दोष कहे और यदि अपन उसमें सुनने में लग जाए तो बहुत ही मस्त मजा भी आता है, और उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के अपन दूसरों को परोस देते हैं। इसलिए कोई भी आपको यदि अवगुण सुनाए किसी दूसरे के, तो कभी भी नहीं सुनना है। आप तुरंत उसको बोलो, क्यों भैया, क्या मुझे कूड़ादान समझ रखा है क्या? कचरे का जो डब्बा है वो समझ रखा है क्या? तुम दूसरे का कचरा मेरे यहाँ डालने आ गया, तुरंत उसको एक ये जवाब दे दो, तो वो चुपचाप मौन हो जाएगा, या वहां से खिसक लो या अपने कानों में उंगली डाल लो। हम देखते हैं त्यागी व्रतियों में भी ये भावना आ जाती है, और
एक दूसरे के, ठीक है, अपन दूसरे के अवगुण किसी दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि वो अपन में ना आए तो अलग बात है, लेकिन हम तो उसमें रस ले लेकर कहते हैं। इसलिए ये दूसरों के जो दोष हैं, दूसरों के जो अवगुण हैं, उनको देखना या उनको सुनना, ये भी हमारे अंदर में दुर्गुण है। इस दुर्गुण से भी हम बचे, इसलिए अपन को गुण की ओर ही हम दृष्टि रखेंगे। आप देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गुण न हो। एक नीतिकारों ने एक श्लोक बनाया है, उसको बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधनम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तु दुर्लभ है। बहुत सुंदर श्लोक है नीति का, कि ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र ना हो। एक एक शब्द मंत्र है। आप देखिए बीजाक्षर है हमारे, तो ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि ना हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो योग्य ना हो, सब योग्य है। और इसीलिए केवल मात्र दुर्लभ है तो वो क्या है, योजक है, उसको केवल काम में लेने वाला। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। आपकी दृष्टि गुण पर होनी चाहिए। यदि वो 6 बजे बंद हुई है तो सुबह 6 बजे देखो, आप बिल्कुल सही समय बता रही है, और शाम को 6 बजे देख लेना, बिल्कुल सही समय बता रही है। इसलिए जब बंद घड़ी में भी गुण है तो हम तो चालू घड़ी है, हमारे में गुण क्यों नहीं है? अपने गुणों को, दूसरे के गुणों को देखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा आप लोगों का हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की।